नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता हर तरह का आशीर्वाद हमें दे रही हैं और अलग अलग तरीके पंडित जी लगातार हमें बता रहे हैं मनचाहा वरदान हासिल करने के। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि जल्द ही आपका विवाह हो तो नवरात्रि में इसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं और माता से ये खास आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज पंडित जी से। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा है और आप उस बाधा को नवरात्रि में दूर करना चाहते हैं तो कम से कम 3 रातों को लगातार रात्रि सूक्त का पाठ करें। नवरात्रि की 3 रातों को लगातार अगर आप रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे तो बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। और चलिए अब जानकारी पंचांग की लें। तो 27 सितंबर का पंचांग समझिए पंडित जी से। दिनांक 27 सितंबर 2025, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 12:03 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम जानेंगे कि किस तरह नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान आपको मिल सकता है। तो पंडित जी से सबसे पहले इसी के बारे में समझते हैं। जी, नवरात्रि के जो 9 दिन हैं, ये साधना के, पूजा के बड़े अनूठे दिन माने जाते हैं। और इस समय आप साधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें तो जो आपकी जेन्युइन मनोकामनाएं हैं, जो वास्तविक मनोकामनाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि शीघ्र विवाह कैसे होगा आपका अगर विवाह होने में कोई अड़चन आ रही है। नवरात्रि में ये वरदान कैसे मिलता है? देखिए, नवरात्रि का जो समय है वो हर दृष्टि से काफी पवित्र है। ये समय, ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। देवी की उपासना से नवरात्रि के समय में हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माता कात्यायनी की उपासना की जा सकती है और मन चाहे विवाह के लिए माता गौरी की उपासना की जा सकती है। नवरात्रि में अगर मां दुर्गा की उपासना विधि विधान से की जाए, सिस्टम से की जाए तो विवाह शीघ्र होता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में कोई बाधा है तो वो बाधा भी आपकी दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि में साधना करके आप शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो माता का महागौरी स्वरूप आपको शीघ्र विवाह और विवाह को उत्तम बनाने का वरदान देता है। इसके जो तरीके हैं, इसके जो उपाय हैं, उसके बारे में आगे हम जानें। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। देवी के मंत्र का जप करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम शीघ्र विवाह का वरदान आपको कैसे मिल सकता है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेने वाले हैं। और कुछ देर पहले ही उन्होंने बताया कि कैसे माता गौरी आपको ये आशीर्वाद दे सकती हैं। तो आपकी उम्र अगर 18 साल से 24 साल के बीच में है, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका विवाह हो, तो क्या उपाय करें, जानते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच की है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करें? नवरात्रि में किसी भी दिन लाल वस्त्र धारण करें। देवी को अपनी उम्र के बराबर लौंग अर्पित करें और इसके बाद जितना संभव हो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें और प्रार्थना करें कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए। पूजा के बाद इस लौंग को अपने पास रख लीजिएगा और इसको नियमित रूप से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप नवरात्रि में करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो बेहद आसान और छोटा सा ये उपाय जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि जल्द ही आपकी शादी हो। आगे बढ़ेंगे और ज्यादा जानकारी पंडित जी से लें, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल देखिए। कर्क राशि, करियर की समस्या आपकी हल होती दिख रही है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे।
स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। देवी के मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। इसी बीच अब आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे शो में कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इसकी पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न कैलाश गुप्ता जी ने हमें लिखा है और कैलाश जी हमें मेल लिखते हैं मेरठ से। इनकी जन्म की तारीख है 5 अक्टूबर 1961, शाम को 7 बजे, मेरठ। कैलाश जी कह रहे हैं कि संतान पक्ष का जीवन में कोई सपोर्ट नहीं है और ये और इनकी पत्नी अकेले रहते हैं, तो जीवन में आगे का समय कैसा बीतेगा, वृद्धावस्था कैसी रहेगी। कैलाश जी, ऐसा दिखाई दे रहा है कि भविष्य में किसी धार्मिक स्थान पर जाकर सेटल होंगे। वृंदावन चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, ऐसे किसी जगह पे जाके सेटल होंगे, इस बात की संभावना कुंडली में बनती है। और बच्चों से बहुत उम्मीद मत करिए, क्योंकि वहाँ से वैसे भी कुछ मिलने की संभावना दिख नहीं रही है। लेकिन कुल मिला जुला के आपकी वृद्धावस्था ठीक रहेगी, कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी ऐसा नहीं लगता। फिलहाल आप ऐसा करिए, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और एक ओपल बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर, लेकिन सवाल लेने से पहले अपने दर्शकों को हम ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। दूसरा सवाल पंडित जी, कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न विकास अग्रवाल ने हमें लिखा है और विकास जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1980, शाम को 6:01, जन्म स्थान है आगरा।
विकास कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं, व्यापार मेरा कुल मिला जुला के अच्छा चलता है, लेकिन किसी न किसी वजह से कर्ज मेरे ऊपर बना रहता है। तो कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? विकास जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने मंगल को बैलेंस करिए। मंगल को बैलेंस करेंगे तो कर्ज से मुक्ति पाना आपके लिए आसान होगा। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो आज हम शीघ्र विवाह का वरदान माता से कैसे हासिल कर सकते हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित जी उम्र के मुताबिक आप तक ये उपाय पहुंचा रहे हैं। 18 से 24 साल तक के लोगों को क्या करना चाहिए हमने जान लिया है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी उम्र है 25 से 30 साल के बीच में। अगर आपकी भी यही उम्र है, आप चाहते हैं कि जल्द हो आपकी शादी, तो क्या करें उपाय पंडित जी? अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच की है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो क्या करेंगे? नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद कात्यायनी मंत्र का कम से कम 1 माला, 3 माला, 11 माला जप करिएगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मंत्र है, इसका जप करिएगा। ये प्रयोग आप नवरात्रि में लगातार 3 दिन तक करिएगा। सुबह के समय कर लें या संध्या में माता कात्यायनी की पूजा होती है, संध्या में कर लें या मध्य रात्रि में कर लें। लगातार 3 दिन तक अगर आप ये प्रयोग करेंगे, लगातार 3 दिन तक अगर ये उपाय आप कर लें तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। तो चलिए बाकी लोगों के बारे में हम आगे उपाय जानेंगे। उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। तुला राशि, दौड़ भाग इस समय आपकी काफी बढ़ी रहेगी। हालांकि धन की समस्या आपकी हल होगी और संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। परिवार में अशांति से बचें। देवी के मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अब बात उन लोगों की कर लेते हैं जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी शादी हो। कैसे महागौरी से आशीर्वाद मिलेगा शीघ्र विवाह का, ये उपाय जानते हैं पंडित जी से। जब उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तब चिंताएं गहराने लगती हैं। तो अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो गई है और विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करेंगे? नवरात्रि की जो अंतिम रात है उस दिन देवी के सामने बैठिए। नवमी की रात को एक लाल रंग की चुनरी ले लीजिए और उसमें हल्दी की 2 गांठें और चांदी का एक सिक्का रखिएगा। इसको देवी को समर्पित कर दीजिएगा और इसके बाद दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का 4थे अध्याय का पाठ करिएगा और इसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। पाठ के बाद हल्दी की गांठ और चांदी के सिक्के को उसी चुनरी में लपेटकर अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष में रख दीजिएगा। जब आपकी शादी हो जाएगी तब आप इस सिक्के को किसी को दान कर दीजिएगा। ये उपाय अगर ईमानदारी से नवरात्रि की अंतिम रात को नवमी तिथि की रात को किया जाए तो निश्चित रूप से विवाह हो जाता है। तो इस तरीके से माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और जल्द ही वैवाहिक जीवन का सुख आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है ये जानते हैं। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।
रुके हुए काम पूरे होंगे। चोट चपेट से सावधान रहें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और तीसरे सवाल का रुख करते हैं। तीसरा सवाल कहां से आया है और क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न आशीष जी ने हमें लिखा है और आशीष जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 नवंबर 1975। जन्म का समय है शाम के 5 बजे। जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। आशीष जी कह रहे हैं कि मैं कोलकाता में नौकरी करता हूं और अब मैं नौकरी छोड़ करके रांची वापस जा करके व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा? आशीष जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको हम व्यापार करने की कोई सलाह नहीं देंगे। आपके लिए नौकरी करना ही अच्छा है। जन्म स्थान आपका रांची है, वहां से दूर रहेंगे तो जीवन ज्यादा बेहतर होगा। कोलकाता से बाहर निकलकर किसी अन्य जगह पर जाकर नौकरी का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन रांची जाना बहुत शुभ नहीं होगा। नौकरी में आपको सफलता मिले, आपके निर्णय ठीक बने रहें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन इसके पहले अपने दर्शकों को ये फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो उसके लिए अपना सवाल हम तक भेजिए और सवाल भेजने के लिए उस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का चौथा और अंतिम सवाल पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न अल्पना ने हमें लिखा है और अल्पना जी हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1988, 1988। जन्म का समय रात में 11:20 और जन्म का स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी एक शादी हुई थी जो टूट चुकी है। मैं अभी एजुकेशन फील्ड में नौकरी करती हूँ। क्या दूसरा विवाह करना मेरे लिए ठीक होगा? और मेरा दूसरा विवाह अगर होगा तो वो कब होगा? अल्पना, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आगे आपको दूसरा विवाह करने की कोई सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन पहले में दूसरे में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो बेहतर होगा कि आप अपने करियर पे ध्यान दें और अपनी पुत्री पर ध्यान दें। उसी में जीवन आपका अच्छा रहेगा। ये बात ज़रूर हो सकती है कि आने वाले समय में आपका कहीं भावनात्मक लगाव हो जाए और वो इमोशन जीवन भर चलता रहे, लेकिन दूसरा विवाह करना भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे आप धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। ये मंत्र रोज सुबह 108 बार जपिए, पीला पुखराज धारण करिए, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने ये तो बता दिया उम्र के मुताबिक कि कैसे शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं, लेकिन कोई पहले से शादीशुदा है, वो वैवाहिक जीवन को अगर उत्तम बनाना चाहता हो तो क्या वो भी कोई उपाय कर सकता है? जी देखिए, दुनिया में सबसे आदर्श विवाह और सबसे आइडियल गृहस्थ जीवन भगवान शिव और मां पार्वती का माना जाता है। शिव के समान पति मिलना सौभाग्य है और माता पार्वती के समान पत्नी मिलना और भी सौभाग्य है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप वैवाहिक जीवन को बेहतर रखना चाहते हैं तो नवरात्रि में ही नहीं, इसके अलावा भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कंबाइंडली करिए, एक साथ करिए। और उसके लिए उनका विशेष मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का जप आप नियमित रूप से प्रातः काल और संध्या काल भगवान शिव और मां पार्वती के सामने करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो याद रखिए, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा संयुक्त रूप से जिन परिवारों में होती है वहां पे पारिवारिक अशांति या दाम्पत्य जीवन की समस्या नहीं आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 27 सितंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है, अब जरा ये जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 27 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ और स्थान परिवर्तन होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि जब हम देवी माँ की उपासना करते हैं तो उपासना में हमें सफलता मिले, यानी कि वो प्रसन्न हो, इसके लिए किन चीजों का हम इस्तेमाल करें? देवी की उपासना में सफलता के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग करें? देवी की उपासना करें लाल आसन पर बैठकर, यानी लाल आसन का प्रयोग करें। देवी को लाल फूल और लौंग बताशा अर्पित करें और उपासना की शुरुआत में देवी के सामने घी का दीपक जलाएं। केवल इतनी बातों का ध्यान दें तो जो आप देवी की उपासना कर रहे हैं वो उपासना सफल होगी। और चलिए जान लेते हैं 27 सितंबर के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 27 सितंबर 2025 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में देवी को 2 लौंग अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 27 सितंबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी कौन सी खास जानकारी दे रहे हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को स्वास्थ्य की कौन सी समस्याएं होती हैं। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इनको मोटापा, पेट और त्वचा की समस्या परेशान कर सकती है या हो जाती है। इनको नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से इनको लाभ होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और महा उपाय में आज पंडित जी क्या खास लेकर आए हैं, इसकी ले लेते हैं जानकारी। पंडित जी जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा न रहे, कोई तंत्र मंत्र, कोई निगेटिव एनर्जी, कोई नजर दोष न रहे, तो क्या करेंगे? चांदी की 2 लौंग ले आइए। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी को अर्पित कर दीजिएगा और अगले दिन पीले या लाल कपड़े में बांधकर इसको घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिएगा। ऐसा करने से आपका घर और घर के लोग नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।